साथियों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हैबर विधि के द्वारा अमोनिया कैसे बनाया जाता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक के लिए पूछ लिया जाता है। हर साल लगभग एक 20 करके पूछ ही लिया जाता है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए साथियों, अमोनिया निर्माण की बहुत सारी विधियाँ, जिनमें से प्रमुख विधि हैबर विधि है साथियों। इस जो हैबर विधि का उपयोग किस तरह से किया जाता है? औद्योगिक स्तर पर अमोनिया का निर्माण इस विधि के लिए किया जाता है साथियों। औद्योगिक स्तर पर यदि अमोनिया का निर्माण करना है तो हम किसका उपयोग करेंगे? हैबर विधि का उपयोग करेंगे। देखिए साथियों, हैबर विधि में जो प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है साथियों। मतलब मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन है, क्योंकि जो हम जानते हैं कि जो अमोनिया का हमारा जो सूत्र होता है NH3 होते हैं, इसमें नाइट्रोजन और क्या चाहिए? हाइड्रोजन ही चाहिए साथियों। इसलिए इस विधि में हम नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का ही क्या करते हैं साथियों? प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आगे की जो रिएक्शन इसमें किस प्रकार से किया जाता है उस रिएक्शन पर हम बात करते हैं। तो देखिए साथियों, मान के चलिए यहाँ पर N2 है, प्लस में यहाँ पर H2 है। ठीक है, यहाँ पर साथियों रिएक्शन करेगा तो NH3 बनाएगा। ठीक है साथियों, इसको अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए यहाँ पर हम क्या 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पर 3 दूनी क्या 6, यानी यहाँ पर 3 लिख देते हैं। हमारा अभिक्रिया क्या हो जाएगी साथियों? संतुलित हो जाएगी। इस तरह से क्या अमोनिया का निर्माण किया जाता है हैबर विधि से। यह साथियों केवल एक क्या रासायनिक अभिक्रिया द्वारा हमने बता दिया, लेकिन किस तरह से इसमें प्रोसेस लगता है, किस तरह से इसमें कौन सा मशीन काम में आता है, उसके बारे में भी चर्चा करना है। कौन सा यहाँ पर नियम लगता है। ठीक है साथियों, इस अभिक्रिया के बारे में कुछ मुख्य बातें, उन मुख्य बातें को भी आपको जानना जरूरी है साथियों। यह जो हमारी अभिक्रिया हुई है साथियों, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है साथियों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है साथियों, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आपको ध्यान में रखना है बातें। कहिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो इसमें कितना ऊष्मा निकलना चाहती है? तो देखिए साथियों, यहाँ पर डेल्टा H इक्वल जो होता है 46 माइनस में 46.1 kg जूल प्रति मोल, kg जूल प्रति मोल, इतना हमारा क्या साथियों इसमें ऊर्जा निकलता है। आपको याद रखना है। ठीक है, आपको के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है इसके लिए साथियों क्या है, यह जो हमारी अभिक्रिया हुई साथियों, जो हमारा प्रतिफल बना है उसका जो आयतन है क्या हो जाए? कम हो जाता है। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं अभिक्रिया के पश्चात आयतन में कमी हो जाती है। कैसे होती है आपकी बताएंगे। ठीक है साथियों, आयतन में कमी हो जाती है। ठीक है साथियों, हो जाती है। कैसे होती है? देखिए साथियों, यहाँ पर देखिए हमारा क्या 1 मोल है साथियों, कुछ नहीं तो एक है ना। यहाँ पर 1 और 3 क्या हो जाए साथियों? 4। यहाँ पर साथियों क्या इतना मोल है? 4 मोल है। ठीक है, यहाँ पर 4 मोल है। ये साथियों कितना है? 2, आगे 2 है, यानी 2 मोल है। ठीक है साथियों, यानी देखिए पहले था 4 मोल, लेकिन अब क्या हो गया साथियों? 2 मोल हो गया, यानी हमारे जो आयतन में क्या हो गई? कमी हो गई। क्यों कमी हुई? समझ में आ गया। ठीक है साथियों, देखिए साथियों अगला जो हमारा स्टेप आता है क्या है, तो देखिए साथियों हैबर विधि द्वारा हम क्या जानते हैं कि औद्योगिक स्तर पर अमोनिया का निर्माण किया जाता है। तो कहिए बिल्कुल किया जाता है। तो देखिए आप सोचेंगे कि अमोनिया का निर्माण यदि औद्योगिक स्तर पर किया जाता है तो औद्योगिक स्तर पर ज़्यादा ना अमोनिया बनाया जाए। क्या बनाया जाए? ज़्यादा अमोनिया बनाया जाएगा। अब ज़्यादा अमोनिया बनाने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर तकनीक अपनाई जाती है कि जिसके कारण हमें कम खर्च लगे, ज़्यादा अमोनिया मिल जाए, कम खर्च लगे, ज़्यादा अमोनिया मिल जाए। तो इसके लिए क्या एक साथियों, आप केमिस्ट्री में एक रूल पढ़े होंगे। कौन सा रूल है? यहाँ पर देखिए हमने आपको लिए लिखा है। ठीक है साथियों, एक लास्ट सिद्धांत है साथियों, लास्ट सिद्धांत है। इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया था कि साम्य अवस्था पर अभिक्रिया में हम जो बदलाव करेंगे अभिक्रिया उसका विरोध करिए। ठीक है साथियों, कहिए नहीं समझ में। देखिए यह क्या कहना चाहते हैं, मान के चलिए कोई अभिक्रिया साम्य अवस्था में आई हो, कोई भी अभिक्रिया क्या है? साम्य अवस्था में। अब उस चाहते हैं कि उसका हम तापमान बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया कहेगी हम तापमान बढ़ाने नहीं देंगे। आप सोचेंगे उसका हम दाब घटा देंगे तो अभिक्रिया उसका दाब घटाने नहीं देगी। ठीक है साथियों, जिस प्रकार आप फिजिक्स में लेंज का नियम पढ़ते हो उसी प्रकार यह केमिस्ट्री में लास्ट सिद्धांत भी है। ठीक है साथियों, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसका ही उपयोग करके अमोनिया का अधिक मात्रा में हैबर विधि के द्वारा उपयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो बातें सुनिएगा। तो देखिए साथियों, इस सिद्धांत के अनुसार निम्न ताप पर क्या साथियों, ताप को निम्न रखा, ताप को कम रखा जाता है साथियों, ताप को कम रखा जाता है और उच्च दाब पर अधिक मात्रा में अमोनिया का निर्माण होता है। साथियों क्या किया जाता है? देखिए ताप को क्या कर देते हैं साथियों, यहाँ पर हम समझा सकते हैं आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा साथियों कि देखिए ताप को हम क्या कर दे रहे हैं साथियों, ताप को हम कम कर दे रहे हैं। ठीक है, ताप को हम क्या कर दे रहे हैं साथियों, ताप को हम कम कर दे रहे हैं, जिसके कारण हमारा जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या है साथियों, अधिक बनेगा।
दाब को साथियों हम क्या कर दे रहे हैं, दाब को हम बढ़ा दे रहे हैं, जिसके कारण रिएक्टेंस से हमारा प्रोडक्ट साथियों, रिएक्टेंस से प्रोडक्ट हमारा क्या अधिक मात्रा में बनेगा। इस तरह हम क्या करते हैं, हमें अधिक मात्रा में अमोनिया का निर्माण करने के लिए ये जो नियम है लास्ट तैलीय नियम, इसका उपयोग करता है। ठीक है साथियों, समझ में आ गया। इतना देरी से हम यही सिखा रहे थे कि आप कैसे हाइड्रोजन और साथियों नाइट्रोजन का उपयोग करके अमोनिया का औद्योगिक स्तर पर कैसे निर्माण कर सकते हैं, हैबर विधि के द्वारा कैसे अधिक मात्रा में अमोनिया का निर्माण कर सकते। अब चलती है मेन पॉइंट पर, जहाँ से आपको लिखना शुरू करना है। ठीक है साथियों, लिखना शुरू करना है, वह क्या पॉइंट आता है उस पर यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा साथियों। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है साथियों, देखिए यहाँ पर लिखा गया साथियों, ना N2 और H2 को 700 केल्विन ताप पर, 700 केल्विन ताप तथा 200 एटीएम दाब पर Fe उत्प्रेरक तथा एमओ वर्धक की उपस्थिति में अमोनिया का निर्माण होता है। कहिए नहीं समझ में आया। देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, हमने अभी जाना है साथियों कि हैबर विधि में हम किसका तत्व का उपयोग करते हैं, तो कहिएगा नाइट्रोजन का हाइड्रोजन का। तो देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 700 केल्विन ताप तथा 200 एटीएम दाब पर क्या साथियों, 700 केल्विन ताप और 200 एटीएम दाब पर Fe उत्प्रेरक रहता है, एमओ वर्धक की उपस्थिति में अमोनिया का निर्माण होता है। समझ में आ गया। क्या करना है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को 700 केल्विन तथा 200 एटीएम ताप पर Fe उत्प्रेरक तथा Fe साथियों क्या हमारा उत्प्रेरक है, Fe उत्प्रेरक है, सॉरी आपको दिखाई ना दिया होगा तो Fe क्या है साथियों हमारा उत्प्रेरक है, और एमओ क्या है साथियों हमारा वर्धक है। ठीक है, इसके उपस्थिति में हम क्या करते हैं, अमोनिया का निर्माण करते हैं। ठीक है, और कुछ और भी आवश्यक है, जैसे एमओ वर्धक, सॉरी लिखा है साथियों, एमओ के साथ अल्प मात्रा में K2O तथा Al2 3 का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, Al2 3 का भी प्रयोग इसमें कर लिया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर रिएक्शन हम किस तरह से आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, H2 है, सॉरी N2 प्लस में हमारा क्या है H2। ठीक है साथियों, H2 है। देखिए यहाँ पर हम रिएक्टेंट करते हैं, मतलब अभिक्रिया का प्रतिफल हमें क्या मिलेगा। तो देखिए साथियों यहाँ पर हमारा क्या है, Fe और एमओ क्या है साथियों, Fe क्या है उत्प्रेरक, एमओ क्या है साथियों वर्धक क्या होता है, जो साथियों हमारी जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, उसे क्या कहते हैं, वर्धक कहते हैं। आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो यहाँ से बनता है साथियों हमारा क्या, अमोनिया। ठीक है, इसको संतुलन करने के लिए यहाँ पर साथियों हम 3 लगा देते हैं और यहाँ पर 2। ठीक है, इस तरह से हम इसका रिएक्शन करते हैं। तो देखिए इसके साथ और जो कुछ मिलाते हैं, हम क्या मिलाते हैं साथियों, K2O और Al2O3 यह भी मिलाते हैं। यहाँ पर हमारा 700 केल्विन ताप रहता है और 200 एटीएम हम क्या रहता है, दाब रहता है। ये सभी आप लिख देना है। ठीक है साथियों, आगे की बातें तो हमने अभी लिखा दिया कि इसमें ऊष्मा कितना बनता है, यह ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, अभिक्रिया के पश्चात आयतन में क्या हो जाती है साथियों, कमी आ जाती है। आपको भी यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब चलिए हम जो मेन जो चित्र है साथियों, चित्र के द्वारा समझते हैं कि किस तरह अमोनिया का निर्माण किया जाता है, और भी बेहतरीन तरीके से। आपके बुक में चित्र बनाए गए हैं, इस चित्र के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा किस तरह अमोनिया का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए यहाँ से हम क्या कीजिए, अमोनिया के निर्माण में हम किसका उपयोग करते हैं, तो हमने बताया हाइड्रोजन नाइट्रोजन। यहाँ से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन क्या करेंगे साथियों, भेजेंगे। तो यहाँ से देखिए हाइड्रोजन नाइट्रोजन यहाँ पर गया, यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर साथियों पहुँचा, यहाँ पर संपीड़क होगा, यहाँ पर क्या होगा साथियों, यहाँ पर संपीड़क हो, यह संपीड़क होकर क्या यहाँ से निकलेगा, संपीड़क होकर कहाँ से निकलेगा, तो देखिए संपीड़क होगा यहाँ से निकलेगा। ठीक है, यहाँ से निकल के यह इसमें आएगा, किस में आएगा साथियों, यहाँ से निकल के यह इसमें आएगा। अब देखिए इसमें आकर क्या, यहाँ पर हमारा जो उत्प्रेरक है Fe तथा जो हमारा वर्धक है वर्धक जो साथियों क्या है एमओ, यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर उपस्थित दर्शाएगा नहीं गया है। देखिए आयरन ऑक्साइड दर्शाएगा ना, उत्प्रेरक आयरन ऑक्साइड, और Al2O3 प्लस में K2O हमारे जो मिलाए थे उत्प्रेरक के रूप में, यह यहाँ पर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा H2 और N2 क्या साथियों आ गया। ठीक है, यहाँ पर 700 केल्विन पर इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। अब देखिए गर्म जब करेंगे तो यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी, उस अभिक्रिया प्रति हमें क्या मिल जाएगा, N2 प्लस में H2 प्लस में अमोनिया। ठीक है, अमोनिया, ये जो साथियों अब क्या निकलेंगे, तो देखिए हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर यही देखा साथियों कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के प्रतिक्रिया, मतलब अभिक्रिया के फलस्वरूप अमोनिया का तो निर्माण हो रहा है, लेकिन उसके साथ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी बन रहा है, अब यह जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया है, अब यहाँ से आएगा साथियों, यहाँ पर जो साथियों अमोनिया है हमारा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से जाएगा अमोनिया, यहाँ पर प्राप्त होगा। यह N2 और H2 यह भी जाएगा यहाँ पर, लेकिन N2 H2 क्या होगा साथियों,
अब इसका तो यहाँ पर कोई काम ही नहीं, हमें क्या चाहिए, अमोनिया चाहिए। तो H2 और N2 को हम क्या भेज देंगे यहाँ से। तो N2 और H2 को क्या करेंगे साथियों, यहाँ से यह इस नली के द्वारा यहाँ से चल जाए। देखिए यहाँ से जा रहा है ना, N2 प्लस में H2 यहाँ से जा रहा है, फिर जाके इस पंप में पहुँचा और इस पंप के द्वारा फिर जाके यहाँ से पहुँचेगा, फिर इसका पुनः चक्रण हो जाएगा। ठीक है साथियों, इस तरह यह प्रक्रिया चलती रहती है और हमें जब तक अमोनिया न मिल जाए तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है साथियों, एक बार और हम समझाते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैस को भेजा जाता है, इसमें यह संपीड़क हो जाता है और यह संपीड़क यहाँ से निकलता है साथियों। यहाँ पर जो हमने जो उत्प्रेरक लगाया था, ताप लगाया था, एटीएम जो दाब लगाया था, वह यहाँ पर होता है सभी क्रिया। उस क्रिया के फलस्वरूप ये हम बनता है, ये जो साथियों यहाँ पर द्रव्य, ये देखिए एक बात और सोचने की बात है, मतलब समझने की बात है, यहाँ पर द्रव्य अमोनिया प्राप्त होता है साथियों, द्रव्य अमोनिया प्राप्त होता है। और द्रव्य अमोनिया को शुष्क अमोनिया करने के लिए साथियों हमें जो साथियों CaO के मिश्रण से गुजारा जाता है, CO के मिश्रण से गुजारा जाता है, गुजारा जाता है। ठीक है साथियों, आपको याद रखना है। ठीक है, अमोनिया को शुष्क करने के लिए, अमोनिया को शुष्क करने के लिए हमने अपने बुक पर ही लिख दिया, शुष्क करने के लिए। ठीक है साथियों, आपको याद रखना है। ठीक है, शुष्क करने के लिए कहाँ से गुजारा जाता है, CaO के मिश्रण से गुजारा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, ये बातें समझ में आ गई। यही था साथियों अमोनिया का निर्माण। अब देखिए हम इसके भौतिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे, रासायनिक गुण की चर्चा करेंगे और किसका गुण का अब इसका उपयोग कर बारे में चर्चा, तब आपको 5 अंक मिलेगा साथियों। ठीक है, तो देखिए साथियों अमोनिया का भौतिक गुण क्या है, यहाँ पर देखिए अमोनिया का भौतिक गुण है, यह तीव्र गंध वाली गैस होती है। कैसी गैस होती है, आज से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। यह तीव्र गंध वाली गैस होती है जिसे सूंघने पर आंसू आ जाता है। ठीक है साथियों, इसे जब अमोनिया का आप सूंघे ना तो आँख में से आंसू हो जाएगा। ठीक है, यह जल में पूर्णतः घुलकर क्षारीय विलयन का निर्माण करती है। अमोनिया जो जल में घुलकर कैसा विलयन बनाती है, आपसे पूछा जाए तो आपको बताना क्या साथियों, क्षारीय विलयन बनाती है। ठीक है, अगला जो उपयोगी भौतिक गुण है, अमोनिया में द्रव तथा गैस अवस्था में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। देखिए अमोनिया साथियों चाहे द्रव में हो चाहे गैस में, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, इसका हिमांक जो होता है 198.4 केल्विन तथा क्वथनांक 239.7 केल्विन। ये साथियों समझने वाला नहीं है, ये आपको याद करने वाला है। ठीक है साथियों, आप इसे जरूर याद कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में 5 नंबर चाहिए, तो आप इसे याद करना आवश्यक है। ठीक है साथियों, चलिए हम इसके देखिए अब रासायनिक गुण पर बात करते हैं। ठीक है, अब इसका रासायनिक गुण क्या हमारे पास आता है उसे समझते हैं। ठीक है, तो देखिए रासायनिक गुण पर पहला जो हमारा गुण है साथियों, वह धातु लवण के साथ अभिक्रिया। तो देखिए साथियों धातु लवण के साथ अभिक्रिया किस तरह की होती है, जैसे हम एग्जाम्पल में आपको दिखा सकते हैं साथियों, कि मान के चलिए यहाँ पर साथियों हमारा ZnSO4 है, ZnSO4 प्लस में NH4 साथियों और हमारा OH है। ठीक है, OH देखिए इस पर हमारा क्या है साथियों 2 प्लस चार्ज है, इस पर हमारा 2 प्लस चार्ज है और इस पर हमारा 2 माइनस चार्ज है। ठीक है, 2 माइनस चार्ज है। देखिए यह जो होता है यह इसके द्वारा प्रतिफल बनाना आसान होता है। ठीक है, इसलिए लिख दें यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर माइनस है। ठीक है साथियों, अब जानते हैं कि प्लस वाला माइनस को खींचेगा, माइनस वाला प्लस को। देखिए यह प्लस जो है साथियों इस माइनस को खींचेगा। देखिए यह प्लस जो है साथियों कब है 2 है, यह माइनस कब है 1 है। तो ठीक है साथियों, तो यह जो है 2 है, यह 1 तो इसको क्या कहेगा 2 बनेगा, मैंने ट्वाइस बनेगा। ठीक है, यानी ZnOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। ठीक है साथियों, अब प्लस में ये देखिए हमारा क्या है, ये 2 है, ये क्या हमारा 1 है, तो इसके साथ आकर्षण होगा तो यह हमारा क्या हो जाएगा, हाँ ये हमारा 2 हो जाएगा ना। तो NH4 हमारा क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर SO2 हो जाएगा। इस तरह से क्या धातु लवण के साथ अभिक्रिया हुई। ठीक है साथियों, और अगला जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाता है उसको हम समझ लेते हैं इसी यहीं पर। ठीक है, देखिए अगला जो एग्जाम्पल है साथियों, यहाँ पर मान के चलिए FeCl3 प्लस में हमारा क्या है साथियों, प्लस में हमारा NH4OH है। ठीक है, यहाँ से जब यह अभिक्रिया करता है साथियों, आपको याद करना होगा यहाँ पर बनता है Fe2O3 इंटू XH2O और प्लस में हमारा NH4Cl का निर्माण होता है। ठीक है साथियों, NH4Cl का निर्माण होता है। आपको यह रासायनिक गुण आपको याद करना होगा, इसमें मैं आपको कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है साथियों, क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं साथियों जिसे आपको याद रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट रासायनिक गुण पर इसका रासायनिक गुण क्या आता है, संकुलन या उपसंयोजक यौगिक का निर्माण। देखिए साथियों यह जो उपसंयोजक यौगिक का भी निर्माण करता है। ठीक है साथियों, तो देखिए कैसे रिएक्शन होगा यहाँ पर देखते हैं समझते हैं। तो देखिए मान के चलिए यहाँ पर NH4OH प्लस में AgCl है। ठीक है साथियों,
यहाँ से हमारा जो संकुल यौगिक बनेगा, संकुल यौगिक में उप संयोजक यौगिक बनेगा, क्या बनेगा साथियों, NH3 का ट्वाइस साथियों। हमारा जो घात रहेगा कितना रहेगा, 2+, ठीक है। यह हमारा क्या साथियों, यही हमारा उप संयोजक यौगिक आता है चैप्टर 8 में आप लोगों को जो पढ़ना है, ठीक है साथियों। अगला जो हम रिएक्शन आपको दिखा सकते हैं, NH4OH प्लस में CuSO4, यह जो रिएक्शन करता है साथियों हमारा बनता है NH4 का होल ट्वाइस NH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पर हमारे साथियों बन जाता है 2 धन है, ठीक है साथियों। इस तरह से हमारा क्या होता है, इसका दूसरा का हमारा रासायनिक गुण खत्म होता है, ठीक है साथियों। अब देखिए यहाँ पर उपयोग के बारे में चर्चा की है। इसका उपयोग बर्फ बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में और अमोनिया के लवण बनाने में, ठीक है साथियों। तो क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब न किए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने साथियों में शेयर कीजिए साथियों। और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उसे जाकर जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है साथियों। धन्यवाद।